हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने ग्रेडी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 37 करने जा रहे हैं। ओके। और लीड कोड नंबर 624 मीडियम मार्क्ड है, बट ये मीडियम से ज़्यादा आई थिंक इजी टू मीडियम के लेवल का प्रॉब्लम है ये। एंड आई एम प्रेटी श्योर सभी लोगों ने बना लिया ऑलरेडी प्रॉब्लम ये, बट कंसिस्टेंसी के लिए लेट मी ऑल्सो सॉल्व इट। ठीक है, और किसी को डाउट होगा तो आप यू कैन क्लियर इट अप। आपको एम अरेज दे रखा है। ठीक है, टोटल कितने अरेज हैं? एम अरेज है। जैसे यहाँ पर देखो एम की वैल्यू 3 है, तो 3 अरेज है, 1 2 3 अरेज है। वेर ईच अरे इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। हर अरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, खुद में ही हर अरे सॉर्टेड है। वी कैन पिक अप 2 इंटीजर फ्रॉम 2 डिफरेंट अरेज। देखो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रॉब्लम का। 2 इंटीजर उठाने हैं, लेकिन 2 डिफरेंट अरेज से उठाने हैं। ईच अरे पिक्स 1 and calculate the distance. We define the distance between two integers a and b to be the absolute difference, that is a minus b. Return the maximum distance. ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या बोल रहा है, आंसर 4 बता रहा है इसका। मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकल के आ रहा है इसका? इसने चुना वन वे टू रीच द मैक्सिमम डिस्टेंस 4 इज टू पिक 1 इन द फर्स्ट, ठीक है, और थर्ड अरे एंड पिक 5 इन द सेकेंड अरे। देखो यहाँ से 1 उठा लिया आपने, इस वाले अरे से, ये वाला जो अरे है ना, इससे आपने 1 उठा लिया, और इस वाले अरे से 5 उठा लिया। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो इसका। 1 - 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। या तो एक और तरीका क्या था कि आप 1 इससे उठा लेते, इससे 1 उठा लिया और इससे आपने 5 उठा लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, 5 - 1 दैट इज़ 4। आंसर 4 आ गया। इससे बड़ा डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा सिंपल यानी कि ईजी की तरफ है प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने सेम एग्जांपल आपको समझाया भी है। ठीक है, तो देखते क्या थॉट प्रोसेस हमारा होना चाहिए। ठीक है, चलो मान के चलते हैं ना कि सबसे सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं। मान के चलते इतने सारे अरेज हैं ही नहीं आपके पास, मान के चलते सिर्फ एक अरे होता। मान के चलते हैं 1 2 3, बस एक अरे ले लेते हैं, 1 2 5 3 4 मान के चलते हैं। अब आपको मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्वियस बात है मैक्सिमम डिस्टेंस जब निकालना होगा तो आप सबसे बड़े वैल्यू को चुनोगे और सबसे छोटे वैल्यू को चुनोगे। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 5 है, सबसे छोटा वैल्यू 1 है, तो 5 - 1 दैट इज़ 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है, यही तो ग्रेडी आप दिमाग लगा रहे हो कि सबसे बड़ा वाले को चुन लो और सबसे छोटे वाले को चुन लो। ग्रेडली सोच रहे हो आप, तो वो आपको 100% मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम डिस्टेंस देगा। और एक अच्छी बात क्या है कि ये अरे सॉर्टेड भी है। प्रॉब्लम में दे रखा कि अरे सॉर्टेड है, तो 1 2 3 4 5 सॉर्टेड है ऑलरेडी ना, प्रॉब्लम में दे रखा है। तो आप आराम से कांस्टेंट टाइम में 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये अरे है, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना वो पक्का फ्रंट में होगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अरे डॉट फ्रंट करोगे तो फ्रंट वाला एलिमेंट मिल जाएगा, या फिर अरे ऑफ 0th इंडेक्स करोगे तो उससे भी मिल सकता है, फ्रंट से भी निकाल सकते हो। और जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो क्या होगा? अरे के बैक में होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो लास्ट वाला एलिमेंट मैक्सिमम होगा। अरे डॉट बैक कर दो, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, अरे और इंडेक्स क्या होगा इस पूरे का? साइज -1th इंडेक्स, यानी कि ये वाला। ठीक है, n-1 बोल दो इसको। तो या तो अरे डॉट बैक कर लो, या ये ज़्यादा सिंपल है। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा? एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लूँगा, मैक्स माइनस मिन। एब्सोल्यूट है, फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्स माइनस मिन करे तो ऑब्वियस है वो पॉजिटिव ही आएगा, बट स्टिल प्रॉब्लम में दे रखा है एब्सोल्यूट निकालना, तो एब्सोल्यूट ही निकाल रहा हूँ मैं। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 5 है, कितना आ गया? आंसर 4 आ गया। यही मेरा बेस्ट आंसर होगा। बट आपको यहाँ पर क्या दे दिया कि एक अरे नहीं है आपके पास, ऐसे मल्टीपल अरेज हैं। ठीक है, तो मल्टीपल अरेज में भी सेम दिमाग लगा लो ना, क्या दिक्कत है? देखो ये मेरा मल्टीपल अरेज है, इसको मैं डुप्लीकेट करके नीचे ले चलता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी सेम दिमाग लगाने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? जैसे मान लेते हैं ये पहला अरे था मेरा, आपको मैक्सिमम एलिमेंट आराम से मिल जाएगा। कौन है भाई मैक्सिमम एलिमेंट? 3 है। और मिनिमम एलिमेंट भी आराम से मिल जाएगा। कौन है मिनिमम एलिमेंट? सबसे पहला एलिमेंट होगा इस अरे का, ठीक है, 1। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये आपका पहला अरे है, आपने इससे तो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, ये थोड़ा सिंपल केस था ये वाला जो मैंने आपको बताया। इसमें आप दोनों एलिमेंट सेम अरे से ले सकते हो, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। इसमें जो 2 एलिमेंट आप उठाओगे, है ना, मिन और मैक्स जो उठाओगे 2 एलिमेंट, वो अलग अलग अरे से आप उठाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि इस अरे का मिनिमम और मैक्सिमम मैंने यहाँ पर स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैं ये 3 - 1 = 2 आंसर नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट अभी सेम अरे में हैं। मुझे मिन और जो भी मैं एलिमेंट उठाऊंगा वो अलग अलग अरे से होने चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस अरे में आ जाता हूँ।
ठीक है। अब मैं इस अरे को अगर बोलूँ कि भाई देख इससे पहले मैंने देख रखा है सारे अरे को, उनका मैक्स और मिन मुझे पता है, ठीक है। तो ये अरे क्या बोलेगा, ठीक है पहले तो तुम एक काम करो, तुम मुझे मेरे से पहले जितने भी अरे तुमने देखे हैं उनका मिनिमम एलिमेंट कौन है, तो मैं बोलूँगा 1 है। तो बोलेगा एक काम करो, मेरे में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है उससे डिफरेंस करो मिनिमम का। ऑब्वियस बात है, वही तो मैक्सिमम डिफरेंस देगा। तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है, तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, तो बोलेगा लास्ट वाला एलिमेंट है, क्योंकि मैं सॉर्टेड हूँ, 5 है। और इससे पास्ट में मैंने जो भी मिनिमम देखा है उससे डिफरेंस करूँगा। देख रहे हो, देखो ध्यान दो, करंट अरे का जो मैक्सिमम है 5 और इससे पास्ट में जो मैंने मिनिमम देखा है वो मिनिमम से ही क्यों कर रहा हूँ, ग्रेडी दिमाग लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब मिलेगा, जब आप मैक्सिमम एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, डिफरेंस लगाओगे। तो मैंने करंट अरे का मैक्सिमम एलिमेंट उठा लिया और इसको अपने पास्ट में जितने भी अरेज हैं उसके मिनिमम से डिफरेंस लगा के देख लिया, कितना आया, 5 में से 4 आया। तो अभी मुझे लग रहा हो सकता है यही मेरा बेस्ट आंसर हो, तो मैंने 4 अभी स्टोर कर रख दिया। बट मैंने क्या बोला, ये तो तुमने मेरे मैक्स का अपने पास्ट में मिनिमम से डिफरेंस निकाला। अब ये भी तो हो सकता है कि मेरा जो करंट मिनिमम है यानी कि 4 और इससे पहले जो मैक्स रहा होगा उससे भी तो हो सकता है डिफरेंस अच्छा खासा मिल जाए, क्योंकि इसका मिनिमम उठा रहा हूँ और पास्ट में जितने अरेज है उसका मैक्सिमम उठा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो मैक्स माइनस मिन हो या मिन माइनस मैक्स हो, डिफरेंस तो एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, बस मिन और मैक्स को उठाना है। तो करंट का मिन मैंने उठाया और इससे पास्ट में जो मैक्स था उससे डिफरेंस निकाल रहा हूँ, 4 माइनस 3। करंट का मिनिमम 4 है और पास्ट में जो मैक्स मैंने देख रखा है 4 माइनस 3 डेट इज़ 1, ठीक है। तो ऑब्वियस है रिजल्ट से बेटर आंसर तो नहीं है ये, तो इसको तो मैं आंसर में कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूँगा, बट आगे बढ़ने से पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपडेट कर दूँ कि अब तक का मैंने कितना ये अब तक मैंने जितने एलिमेंट्स देखे हैं उसका मैक्स कौन है और मिन कौन है। तो मिनिमम अभी देखते हैं कौन है। अभी मेरा मिनिमम तो 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इससे छोटा एलिमेंट अभी तक मुझे नहीं मिला है। मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा, देखो अभी तक मैक्सिमम मेरा 3 था ना, अब लेकिन मैं करंट एलिमेंट में अभी आया हूँ, करंट अरे में जहाँ आया हूँ इसका मैक्सिमम एलिमेंट देखो 5 है, तो ऑब्वियसली मैं इसको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। ये ट्रैक रखने से मुझे फ़ायदा हो रहा है ना, ये मिन और मैक्स का ट्रैक रखने से मुझे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई एलिमेंट आ रहा है ना दूसरे अरे से, है ना, तो उनका मैक्स का मैं इसके मिन से डिफरेंस कर रहा हूँ और उसका मिन से मैं इसके मैक्स का डिफरेंस कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पर 1 ना हो के 0 होता है, मान के चलते हैं, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पर इस अरे में हूँ करेंटली मैं पूछूंगा भाई तेरा मिनिमम एलिमेंट कौन है, बोलेगा मेरा मिनिमम एलिमेंट 0 है। इसका मिनिमम और अब तक मैंने पास्ट में जितने भी अरेज देखे हैं उसका मैक्सिमम से मैं डिफरेंस निकालूंगा, 0 माइनस 5, एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब से रिजल्ट में बेटर आंसर मिल गया, तो मैंने 5 अपडेट कर दिया, ठीक है। और इसका तो मिनिमम से मैंने कर लिया, अब इसके मैक्सिमम क्या है, 3 है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इसका मैक्सिमम वैल्यू है 3 और इसका डिफरेंस मैं किससे निकालूंगा, पास्ट में मैंने जो मिनिमम देखा है मैक्स का मिन से ही डिफरेंस निकालेंगे, तभी तो मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा। तो 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 मिल गया, ठीक है। 2 इज़ नॉट अ बेटर आंसर, तो रिजल्ट अभी मेरा 5 ही रहेगा, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से मिन और मैक्स को अपडेट करूँगा। मिन अपडेट हो जाएगा ना, देखो ये 0 था और अभी ये 1 था, तो ये 0 कर दिया मैंने। मैक्स अभी भी 5 का 5 ही रहेगा, ओके। अब मैं आगे बढ़ा तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, यानी कि हमारा आंसर रिजल्ट में स्टोर हो चुका होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो काफ़ी मतलब ईजी साइड का प्रॉब्लम है ये, है ना, थोड़ा ईजी लेवल तक का प्रॉब्लम है, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें इसमें, ओके। तो चलो सेम स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं था, ओके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका कोड, और चाहे तो आप लोग ब्रूट फोर्स भी ट्राई कर सकते हो उसका, कि आप हर एक पॉसिबल एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालो जो अलग अलग अरे को बिलोंग करते हैं, हर एक पॉसिबल का। जैसे यहाँ से आपने 1 उठाया, ठीक है, इससे यहाँ के सारे एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालो, यहाँ के सारे एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालो, और सारे भी नहीं, मैक्स वाले का बस उठा लो, क्योंकि आपने यहाँ से मिनिमम उठाया है, ठीक है। या फिर उसके बाद क्या करो, इस 3 को उठाओ, इस एलिमेंट के लास्ट एलिमेंट को उठाओ और इन लोगों के मिनिमम एलिमेंट से डिफरेंस निकालो, ठीक है। इसी तरह फिर जब आप 4,5 पर आओगे तो इसके मिनिमम का बाकी सारे अरे के मैक्सिमम से निकालो, फिर इसके मैक्सिमम का बाकी सारे के मिनिमम से निकालो। मतलब इस तरह आप निकाल सकते हो, ब्रूट फोर्स लगा सकते हो, ठीक है। बट आई डोंट थिंक इतनी ज़रूरत है, ब्रूट फोर्स आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, ये काफ़ी सिंपल सा हमारा अप्रोच, ये भी हमारा बहुत सिंपल सा ही अप्रोच है।
तो मैं मिनिमम एलिमेंट करंट वाले अरे, जो मेरा पहला इंडेक्स में जो अरे है उसको ले लेता हूँ, अरे ऑफ 0 डॉट का जो फ्रंट एलिमेंट रहा होगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम एलिमेंट है अभी तक जो मैंने देखा है, अरेज डॉट 0 डॉट बैक, है ना, करंट वाले अरे का जो पहला अरे है इंडेक्स नंबर 0 में जो अरे है उसका फ्रंट और उसका बैक एलिमेंट निकाल लिया। एक वेरिएबल लेते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट अरे से स्टार्ट करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1 वाले अरे से, आई इज लेस देन अरे इज डॉट साइज आई प्लस प्लस, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि करंट वाला जो अरे है ना उसका करंट मिनिमम क्या है, यानी कि अरेज ऑफ आई का फ्रंट और करंट वाले अरे का मैक्सिमम क्या है, अरेज ऑफ आई डॉट बैक। यहाँ तक क्लियर है? करंट वाले अरे का आपको मिन और मैक्स पता चल गया है। अब याद करो, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, क्या करते थे देखो तो, रिजल्ट कॉमा, पहले तो मिनिमम पकड़ते हैं इसका मिनिमम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट मिनिमम, और अभी तक पास्ट में मैंने जो मैक्सिमम देखा रखा है, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया एब्सोल्यूट ऑफ करंट मैक्सिमम और पास्ट में मैंने जो मिनिमम देख रखा है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे ये मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा, करंट मैक्स माइनस मिन, करंट मिन माइनस मैक्स, ओके। ये मेरा रिजल्ट अपडेट होता रहेगा और साथ ही साथ मुझे ये मिन और मैक्स भी अपडेट करता रहेगा ना, कि अब तक मैंने जितने अरेज देखे हैं उसमें मिन क्या है और मैक्स क्या है, ठीक है। तो मैक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स कॉमा करंट मैक्स मिन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन कॉमा करंट ऑफ मिन। लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो नॉर्मल कितना है, ओ ऑफ एम, मतलब जितना अरेज का साइज है, जितने अरेज थे उतने ही बार हम इसको इटरेट मार रहे हैं, तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है रीड इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।